रूस से पंगा लेना यूरोपीय देशों को पड़ रहा है भारी। तेल और गैस को लेकर किल्लत है जारी। सऊदी अरब और यूएई भी नहीं दे रहे हैं भाव। अमेरिका से कर रहे हैं पूरी तरह टकराव। भारत के साथ रिश्तों के लिख रहे नई गाथा। पाकिस्तान को लग रहा है जोर का तमाचा। दोस्तों, जिस रूस पर प्रतिबंध को लेकर पश्चिमी यूरोपीय देश इतरा रहे थे, अपना भाव दिखा रहे थे, आज वही भाव उनको भारी पड़ने लगा है। प्राकृतिक गैस को लेकर उन्हें वो मार झेलनी पड़ रही है जिससे उनकी बैंड बच गई है। खासकर जर्मनी की तो हालत खराब हो गई है। उसे अब महसूस हो रहा है कि उसने रूस पर प्राकृतिक गैस को लेकर जो निर्भरता बढ़ाई, कहीं ना कहीं वो उसके लिए बड़ी मुसीबत बन रही है। लिहाजा अब ये देश रूस से हटकर खाड़ी देशों का रुख कर रहे हैं, लेकिन वो भी इन्हें भाव नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति से फोन पर बात करना भी उन्हें गवारा नहीं लग रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो खाड़ी देश पश्चिमी यूरोपीय देशों से इतने नाराज हो गए हैं? आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको, खाड़ी और पश्चिमी देशों की पूरी केमिस्ट्री समझाऊंगा। साथ ही भारत के साथ खाड़ी देशों के संबंधों के नई इबारत से भी रूबरू कराऊंगा आपको। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको पूरा खेल समझ में आएगा। दोस्तों, आपको अमेरिका और खाड़ी देशों के संबंध के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूं कि जिस तेल और गैस को लेकर ये सारा खेल चल रहा है, अगर रूस उसकी सप्लाई बंद कर देगा तो होगा क्या? रूस बंद कर दे तेल गैस की आपूर्ति तो क्या होगा? कैसे पश्चिमी देशों में आ जाएगा महाप्रलय? दोस्तों, यदि रूस अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के प्रतिशोध में गैस आपूर्ति में कटौती करता है तो इन सभी देशों को एक बड़ी ऊर्जा समस्या का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे समय में जब तेल की कीमतें पहले ही पूरी दुनिया में उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है, तो फिर इन देशों की स्थिति क्या हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसलिए वॉशिंगटन और ब्रसेल्स ने संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सऊदी अरब पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इन देशों को उम्मीद थी कि ये देश और पेट्रोलियम उत्पादक देशों के संगठन यूरोप में ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए अपने उत्पादन में काफी वृद्धि करेंगे और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण करने पर मदद करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन देशों ने अपना उत्पादन बढ़ाने से इनकार कर दिया और सदस्य देशों के बीच पहले से सहमत एक समझौते पर टिके रहने का फैसला किया है। ये अमेरिका और यूरोपीय देशों के लगने वाला बहुत बड़ा झटका है और मध्य पूर्व में रूसी प्रभाव को दर्शाता है। दोस्तों, तेल और गैस के लिए रूस पर पश्चिमी देशों की निर्भरता किसी तरह उन पर भारी पड़ रही है, ये भी अब पश्चिमी देशों को समझ में आने लगा है। पश्चिमी यूरोपीय देशों पर बढ़ रहा है संकट। आने वाले समय में गैस की हो सकती है भारी कमी। दोस्तों, वर्तमान में यूरोप अपने प्राकृतिक गैस जरूरतों के लगभग 40% खरीदारी के लिए रूस पर निर्भर है, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय नेताओं ने अपनी निर्भरता को 2/3 कम करने की कसम खाई है, जिसके बाद उनकी मुसीबत बढ़ गई है। इसलिए यूरोपीय देश मध्य पूर्व व भूमध्य सागर से आपूर्ति सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊर्जा संकट और ऊर्जा सुरक्षा यूरोप की पहली प्राथमिकता बन गई है। यूरोपीय देशों के लिए ये कितना अहम है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यूरोपीय देशों ने इसके आगे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए लड़ाई को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पश्चिमी यूरोपीय देश भले ही प्राकृतिक गैस को लेकर कितनी भी मुसीबत में हो, लेकिन खाड़ी देशों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनका कहना है कि अमेरिका ऐसी चीजों के लिए खुद जिम्मेदार है। जीसीसी का कहना है कि वो पहले से ही एशियाई देशों के साथ करार में बंधे हुए हैं और उन्होंने प्रोडक्शन में कमी कर रखी है। लिहाजा हाइड्रोकार्बन के एक्सपोर्ट में वृद्धि करने में वो असमर्थ हैं और उनके सामने पहला लक्ष्य अपने एशियाई ग्राहकों को ऊर्जा उपलब्ध करवाना है, जिनमें चीन और भारत शामिल है, जो मध्य पूर्वी देशों से भारी मात्रा में प्राकृतिक तेल और गैस आयात करते हैं। एशियाई देशों ने काफी लंबे वक्त के लिए मध्य पूर्वी देशों के साथ अनुबंध कर रखे हैं, लिहाजा यूरोपीय देशों के लिए उन अनुबंधों को कम करना संभव नहीं है। खाड़ी देशों के रुख को देखकर ही पिछले कुछ हफ्तों में जर्मनी, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने अपने अधिकारियों को सऊदी अरब और संयुक्त अमीरात भेजा था, जो हाइड्रोकार्बन के प्रमुख उत्पादक हैं, और उनसे ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। लेकिन सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की बातों को अनसुना कर दिया। हालांकि कतर ने इन देशों की मदद करने का भरोसा दिया है। कतर ने संकेत दिया है कि पश्चिमी यूरोपीय देशों को गैस की आपूर्ति के लिए अपने यहाँ उत्पादन बढ़ाएगा। पश्चिमी यूरोपीय देशों की मदद के लिए ही कतर ने एशिया देशों को भेजे जाने वाली 6 एलएनजी टैंक ब्रिटेन और बेल्जियम को भेजे हैं। दोस्तों, बता दो कि कतर का अमीरात वर्तमान में अपनी लिक्विड गैस का लगभग 30% यूरोपीय संघ को आपूर्ति करता है, लेकिन इसमें जर्मनी शामिल नहीं है क्योंकि उसके पास एलएनजी टर्मिनल नहीं है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए जर्मनी 2 एलएनजी टर्मिनलों का निर्माण कार्य तेजी से कर रहा है, लेकिन इन दोनों टर्मिनल के निर्माण में कम से कम 3 सालों का वक्त लगेगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर जर्मनी रूस से ऊर्जा आयात करना बंद कर देता है तो फिर अगले 3 सालों तक वो अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा। दरअसल पिछले महीने जर्मनी के वित्त मंत्री रॉबर्ट हेबेक ने दोहा की यात्रा के दौरान कहा था कि जर्मनी और कतर के बीच एक दीर्घकालिक गैस आपूर्ति सौदा हो गया है और हमें इस साल अभी भी
रूसी गैस की जरूरत हो सकती है, लेकिन भविष्य में इसकी जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, सऊदी अरब ये भी नहीं चाहता कि वो यूरोपीय देशों को तेल की आपूर्ति ना करे। सऊदी अरब को डर है कि अगर उसने ऐसा किया तो यूरोपीय देश काफी तेजी के साथ अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे, और अगर ऐसा होता है तो उसका तेल व्यापार ही खतरे में आ सकता है। दोस्तों, पश्चिमी यूरोपीय देश जिस हालत में आज गुजर रहे हैं उसके लिए कहीं ना कहीं अमेरिका जिम्मेदार है। खाड़ी देशों की नजर में अमेरिका के नहीं बिसात। प्रिंस क्राउन ने फोन उठाना तक जरूरी नहीं समझा। दोस्तों, अमेरिका भले ही खुद को सुपर पावर समझता हो, लेकिन खाड़ी देशों की नजर में उसकी कोई बिसात ही नहीं है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले महीने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से तेल आपूर्ति बढ़ाने की बात करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिंस सलमान ने जो बाइडेन के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि उनका सारा गुरूर चूर हो गया। दरअसल प्रिंस क्राउन से बात करने के लिए जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने फोन किया तो प्रिंस क्राउन ने उनका फोन भी नहीं उठाया। दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। दरअसल बाइडेन सऊदी क्राउन प्रिंस को सऊदी अरब के वरिष्ठ पत्रकार जमाल खशोगी हत्याकांड के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया था। यही नहीं, बाइडेन ने सऊदी अरब को एक अछूत राज्य बनाने की धमकी दी थी। बाइडेन ने सऊदी अरब को बिना किसी सामाजिक मूल्य वाला देश करार दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी दरार आ गई थी। शायद इसलिए जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने सऊदी अरब के प्रिंस से फोन पर बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। दोस्तों, यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच के संबंध जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद से काफी बदल गए हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में सऊदी अरब और अमेरिका के संबंधों में ऐतिहासिक नजदीकी आई थी, लेकिन बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के रिश्ते काफी बदल गए हैं। बाइडेन को नजरअंदाज करने की एक और बड़ी वजह यमन युद्ध भी है। दरअसल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात दोनों का मानना है कि अमेरिका अब हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ नहीं दे रहा है, जबकि हूती विद्रोही लगातार तेल प्रतिष्ठानों पर हमले कर रहे हैं। दोनों देश इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सत्ता में आने के बाद हूती विद्रोहियों को आतंकवादियों के लिस्ट से बाहर कर दिया था, जिस पर पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप ने काफी ज्यादा सख्ती दिखाई थी और सऊदी अरब को लड़ाई में काफी ज्यादा मदद की थी। इसके साथ ही सऊदी अरब रूस को अलग थलग नहीं करना चाहता, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका की तरफ से कई हथियारों की आपूर्ति बंद करने के बाद मॉस्को को संभावित हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में मानता है। दोस्तों, सऊदी अरब को यह भी डर है कि अगर वो रूस के खिलाफ जाता है तो रूस के एक इशारे पर ईरान समर्थित हूती विद्रोही उनके ऊपर भीषण हमला करना शुरू कर देंगे। लिहाजा सऊदी अरब नहीं चाहता कि रूस इससे नाराज हो। दोस्तों, एक तरफ सऊदी अरब अमेरिका से अपनी दूरी बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ भारत से उसके संबंध मधुर हो रहे हैं। खाड़ी देशों से भारत के मधुर हो रहे रिश्ते, आर्थिक रिश्तों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि। दोस्तों, जो खाड़ी देश अमेरिका के आगे नहीं झुक रहे हैं, उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, वो पीएम मोदी के बड़े मुरीद हैं। शायद इसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के लाख मना करने के बाद भी दोनों देशों ने एक बड़ी डील साइन की है, जिससे दोनों देशों के व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। भारत और यूएई के बीच हुआ ये सीईपीए इस लिहाज से भी खास है कि इसके लिए दोनों देशों ने काफी तेजी से बातचीत की प्रक्रिया पूरी की है। महज 88 दिनों में इसे पूरा किया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। दुनिया में अभी तक किसी भी सीईपीए को इतने कम समय में अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका है। इस समझौते के तहत रक्षा, ऊर्जा, जलवायु और डिजिटल व्यापार जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के इंतजाम किए गए हैं। इसके जरिए अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच सामानों का व्यापार 2.5 गुना तो सेवाओं का व्यापार 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल यूएई भारत का तीसरा और भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है। 2021 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार करीब 43 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। दोस्तों, कहने में गुरेज नहीं है कि पीएम मोदी ने अपनी विदेश नीति के तहत सभी देशों से संबंध मधुर किए हैं। एक तरफ रूस से भारत की करीबी है तो अमेरिका भी भारत को नहीं छोड़ना चाह रहा। यही नहीं, अमेरिका से नाराज खाड़ी देश भी भारत के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस भी भारत के रिश्ते सुधारने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। कहने का लबोलबाब यही है कि पीएम मोदी ने अपने विदेश नीति का सबको कायल बना दिया है। उनके अंदर जो प्रतिभा है वो दुनिया के किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष नहीं है। शायद इसीलिए आज दुनिया में उनका डंका बज रहा है और लोग भारत के साथ संबंधों की नई कहानी लिखना चाह रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।